Assalamu alaikum. I'm your presenter Malahat Shah. Today we are going to talk about irony. Irony is a literary device where the intended meaning is different from the actual meaning of the word. आयरनी क्या है? एक लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे इंटेंडेड जो हमने अखज़ किया होता है वो मीनिंग डिफरेंट है एक्चुअल मीनिंग से. इट ऑफन हाईलाइट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी. जो हमें उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं, उससे बरअक्स हकीकत होती है, उसको हम कहते हैं आयरनी. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे ड्यूरिंग अ ह्यूरिकेन. आज जब तूफान चल रहा हो उस दिन कोई कह के व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो ये आयरनी है. ठीक है. वर्बल आयरनी. आयरनी की कई टाइप्स होती हैं जिसमें है एक है वन ऑफ देम इज वर्बल आयरनी. इट अकर्स व्हेन समवन सेज समथिंग बट मीन्स द ऑपोजिट. जब वो कुछ वर्बल मतलब अल्फाज के ज़रिए, जब वो कहना कुछ चाहता है लेकिन मानी उसका कुछ हो जाता है. ऑफन यूज फॉर sarcasm एंड ह्यूमरस इफेक्ट. और ये दो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? या तो उसमें तंज़ व मज़ाक पैदा किया जाता है, ऐड किया जाता है, या उसमें मज़ाक ऐड किया जाता है. ग्रेट जॉब व्हेन समवन स्पिल्स अ ड्रिंक. ये मिसाल के तौर पे जब कोई छलक जाती है ड्रिंक ग्लास में से, तो उस पे अफ़सोस करने के बजाय अगर कोई कहे ग्रेट जॉब, तो इसे कहते हैं वर्बल आयरनी. सिचुएशनल आयरनी एक ऐसी सिचुएशन में हो जो सिचुएशन जो है ना वो आयरॉनिक हो. जैसे आउटकम जो एक्चुअल है वो एक्सपेक्टेड से डिफरेंट निकल आए. इट अकर्स व्हेन द एक्चुअल आउटकम इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. हाइलाइट्स द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ. सिचुएशन जो ज़िंदगी में ऐसी आ जाए वो अनप्रिडिक्टेबल हो तो उसे कहते हैं सिचुएशनल आयरनी. जैसे अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन. जैसे फायर स्टेशन तो खुद हेल्प करता है कि फायर को ख़त्म करे, और वो ही अगर बर्न डाउन हो जाए तो इसे कहते हैं सिचुएशनल आयरनी. एक और टाइप होती है जिसे हम कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी. ये क्या होती है? व्हेन द ऑडियंस नो समथिंग दैट द करेक्टर्स डोंट. ऑडियंस को वो पता होता है हकीकत, लेकिन करेक्टर को नहीं पता होता. और ये किस लिए यूज़ होती है? ये टेंशन क्रिएट करने के लिए, और इंगेजमेंट इन स्टोरी टेलिंग. स्टोरी में इंगेजमेंट, लोगों की इन्वॉल्वमेंट के लिए. ठीक है. जैसे शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट में ऑडियंस जानती थी कि जूलियट इज़ अलाइव बट रोमियो डज नॉट, लेकिन रोमियो को ये नहीं पता था. Example of irony in literature. Irony in The Gift of the Maggie by O. Henry. In O. Henry's short story, The Gift of the Maggie, a young married couple, Jim and Della, are very poor but deeply in love. Each wants to buy a special Christmas gift for the other, so they sacrifice their most prized possessions to do so. क्या हुआ? एक मैरिड कपल था, जिम एंड डेला. वो बहुत पुअर थे लेकिन एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे, और क्रिसमस गिफ्ट उन्होंने देना था एक दूसरे को, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उनके पास कीमती चीज़ें थी वो उसमें से एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी थी, कुर्बान कर दी, ताकि दूसरे को खुश कर सकें और उसकी मर्ज़ी की चीज़ ले सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, डेला सेल हर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर टू बाय अ प्लेटिनम फोक चेन फॉर जिम्स प्राइस पॉकेट वॉच. क्या किया उसने? अपने बाल बेच दिए कि क्या लेगी वो? चेन, पॉकेट वॉच के लिए चेन लेगी. और जिम सेल्स हिज पॉकेट वॉच टू बाय अ सेट ऑफ कोम्स फॉर डेलाज हेयर. और जिम ने क्या किया? अपनी पॉकेट वॉच बेच दी. किस लिए? कि मैं डेला के लिए कोम, एक कंघी खरीद लूँ. तो आयरनी इसमें कैसे हुई? द सिचुएशनल आयरनी हियर इज दैट each has sold the very thing that the other's gift was meant to be compliment. Jim no longer has the watch for the chain and Dana no longer has the hair for the combs. ठीक है. इस तरह क्या हुआ कि वो दोनों ने चीज़ें जो है वो बेच के दूसरे के लिए जो चीज़ ली, और वो चीज़ उनके पास ऑलरेडी नहीं थी, तो इसे कहते हैं आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी आयरनी. ये बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अल्लाह हाफिज़.